हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन को लेके। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ आज पॉइंट कवर करेंगे वो है मॉनेटरी इंसेंटिव। तो क्या होता है मॉनेटरी इंसेंटिव? इट refers to the financial reward provided to individual or employees as motivation for achieving a specific goal, target, or desired behaviors. These incentives are tangible and usually involve in the direct payment. तो देखिए, जैसे यहाँ पे वर्ड मॉनेटरी लिखा हुआ है तो मॉनेटरी का मतलब सिंपली रिलेट करता है वर्ड मनी से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए पैसे के रूप में कुछ देते हैं, बोनस दे दिए, कुछ कैश दे दिए। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी इंसेंटिव होता है ये बड़ा तेज़ी से काम करता है कुछ सिचुएशन में हमको नॉन मॉनेटरी पे भी जाना पड़ता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन जो है ये पैसे के थ्रू आपको जो देते हैं उसी को हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं। और ये कब देते हैं? कोई टारगेट अचीव करने पे, कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करने पे, कोई डिज़ायर बिहेवियर अचीव करने पे। ठीक है, तो इन सब मौक़ों पे कंपनी आपको मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। मॉनेटरी इंसेंटिव को और डिटेल में देखते हैं क्या होता है मॉनेटरी इंसेंटिव। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मॉनेटरी इंसेंटिव में सबसे पहले तो आपका आता है सैलरी एंड वेजेस। द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव इज रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस फॉर द वर्क परफॉर्म। इट सर्व एज द बेसलाइन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। देखिए, टाइमली पेमेंट और रेगुलर पेमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्प्लॉई जो होता है वो 30 दिन तक आपके यहाँ काम कर रहा है, 30 डेज़ काम कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। वो एक दिन के लिए जिस दिन आप सैलरी इशू करते हैं, और अगर आप टाइमली सैलरी नहीं देते तो आधा मोटिवेशन तो उसका ऐसे ही डाउन हो जाता है। ठीक है, आप स्पेसिफिक डेट डिसाइड करिए और उस डेट के दिन सैलरी दीजिए, क्योंकि उसकी प्लानिंग जो होती है वो उसी एक दिन पे डिपेंड होती है जिस दिन उसको सैलरी मिलती है। और फिर जब उसको सैलरी मिल जाती है तो फिर वो नेक्स्ट मंथ की फिर प्लानिंग शुरू करता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एम्प्लॉय के मोटिवेशन को। बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइमली सैलरी देना, रेगुलर सैलरी देना। अब आते हैं नेक्स्ट, बोनसेस। अब बोनसेस में देखिए, एडिशनल पेमेंट गिवन ऑन द टॉप ऑफ द रेगुलर सैलरी ऑफन एज अ रिवॉर्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स और डेमोस्ट्रेटिंग द एक्सेप्शनल एफर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो बोनसेस होते हैं वो सैलरी के अलावा जो अमाउंट दिया जाता है, जो रेगुलर सैलरी मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोनस जो होता है वो एडिशनल पेमेंट होता है। और ये पेमेंट इसलिए दिया जाता है, ये एक रिवॉर्ड की तरह देते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवॉर्ड की तरह देते हैं जिसकी वजह से एक अच्छी फीलिंग एम्प्लॉय के अंदर आती है और उसके एक्सेप्शनल एफर्ट की वजह से उसको ये पेमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉई पहले से ज़्यादा खुश हो जाता है। मान लीजिए सैलरी उसकी 40,000 30,000 है और उसको आपने 5,000 रुपीज़ बोनस पे कर दिया, तो वो 5,000 रुपये उसको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। क्लियर है? तो वो और ज़्यादा मन लगा के कंपनी में काम करता है। नेक्स्ट है आपका कमीशन। कमीशन में क्या है? वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज और सेल्स। बिजनेस generate commonly used sales driven roles by directly tie compensation to individual performance। अब कमीशन क्या है? ये एक परसेंटेज बेस आइटम है, परसेंटेज बेस्ड ऑन द सेल। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसका 10 लाख का अपने सेल का टारगेट रखा है। ठीक है, तो उसने 10 लाख अचीव कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। लेकिन उसने अगर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा सेल कर दिया तो इस 2 लाख पे आपने उसको एक्स्ट्रा 5% दे दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कमीशन कहते हैं। आप कहा था आपने 10 लाख अचीव करने के लिए, लेकिन उसने 12 लाख की सेल कर दी, तो 2 लाख एक्स्ट्रा सेल कर दी। अब उस 2 लाख पे आपने उसको 5% कमीशन दे दिया, 2% कमीशन दे दिया, तो उसमें अब मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा।
अब वो कोई भी सेल्स को छोड़ेगा नहीं, वो कोशिश करेगा अगले साल, मतलब अगले महीने 5 लाख रुपए का और सेल कर दे, ताकि 5% 25,000 हो जाएगा, तो 25,000 रुपये वो एक्स्ट्रा कमा लेगा। तो सेल्स में आपको ये ज़रूर रखना चाहिए कमीशन का कॉन्सेप्ट। कमीशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एम्प्लॉय का मोराल बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, बहुत मोटिवेटेड फील करता है एम्प्लॉय, और वो खुल के काम करता है। उसको वो कोशिश करता है कितना ज़्यादा सेल्स करते हैं, क्योंकि हर एक बंदा पैसा कमाने के लिए आपकी कंपनी में आया है। तो अगर उसको आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसका ऑटोमेटिक मोटिवेशन लेवल हाई ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉय रिसीव अ शेयर फॉर देयर कंपनीज प्रॉफिट, फॉरेस्टिंग a sense of ownership and aligning their effort with the organization सक्सेस। अब कुछ कंपनी ये भी करती हैं कि अपने कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग देती हैं, जैसे 1% प्रॉफिट कर दिया कि भाई आप हमारे कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं, तो आपको सैलरी जो मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन हमारे कंपनी का 1% प्रॉफिट आपको देंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके से उनके अंदर ओनरशिप का फीलिंग लेके आता है। उनको लगता है कि हाँ चलो कंपनी हमारी भी है, खाली यहाँ पे हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी हमारी भी है, क्योंकि प्रॉफिट में भी हमको शेयर मिल रहा है। ठीक है 1% ही मिल रहा है, क्या दिक्कत है, सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हमको शेयर मिल रहा है। तो कंपनी ये भी करती है, प्रॉफिट शेयरिंग भी देके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखती है, ताकि वो और मन लगा के कंपनी में काम करे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑप्शन। Employees are granted the option to purchase the company's stock at a predetermined price, providing a potential financial gain if the stock value increases। अब इसमें जैसे मार्केट में मान लीजिए आपके कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ है, तो कंपनी के जो ओनर हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं कि लो चलो आपको शेयर हम 70 रुपीज़ में अपने पास से दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है, तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 70 रुपीज़ का शेयर खरीदे और मार्केट में 100 रुपीज़ तो प्राइस चल ही रहा है। ठीक है, तो अब वो चाहें तो फ्यूचर में उसको सेल भी कर सकते हैं, या तो चाहें तो शेयर को अपने पास रख भी सकते हैं। तो ये एक फ्री वाली चीज़ है जो कि डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही है। 30 रुपीज़ का तो अब यहाँ पे प्रॉफिट दिख ही रहा है कि 30 रुपीज़ वो यहाँ पे अर्न कर लेंगे, 30 रुपीज़ प्लस में हैं। ठीक है, तो अगर उनको ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तब भी वो एम्प्लॉई कंपनी में खुश रहता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता की किताब से है। और इसकी खास बात यह है कि इस बुक में बहुत सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आपको टॉपिक बहुत डीप में तैयार करना है तो आप इस बुक को स्टडी कर सकते हैं। और ये बुक आपको अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे केवल आपको टाइप करना है आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता, और बुक वहाँ पे आपको दिखने लगेगी, उसके बाद आप उसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू द रिटायरमेंट सेविंग प्लान और पेंशन फंड, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ इन द लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या है, कोई कंपनी है, अब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का भी अरेंजमेंट करके रखी हुई है। जैसे लोगों के दिमाग में ना कि केवल रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। बहुत सारे पेंशन प्लान्स होते हैं प्लस सेविंग प्लान्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर अपने पास से पैसे देता है। तो अगर वो मंथली पेमेंट कर रहा है तो एक समय बाद बहुत अच्छा अमाउंट वहाँ से मिल जाता है। तो इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि चलो ठीक है, पेंशन की व्यवस्था भी यहाँ पे है। अगर कभी कंपनी छोड़ के जाना है, मतलब रिटायर हो गए 60 ईयर्स में, तो फिर हमको यहाँ पे पेंशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय के मोटिवेशन को। अब आते हैं नेक्स्ट, signing bonuses, lump sum payment offered are attracted and secure talent individual during the hiring process। अब साइनिंग बोनसेस क्या होता है, यहाँ पे एक लम्प सम पेमेंट कंपनी ऑफ़र करती है। ठीक है, ताकि जो टैलेंट है वो कंपनी में लंबे समय तक काम करता रहे। ठीक है, ये हायरिंग प्रोसेस के समय ही बता दिया जाता है हमारे एम्प्लॉय को कि आपको इस तरीके से बोनसेस यहाँ पे मिलेंगे अगर आपका परफॉर्मेंस इस तरीके से अच्छा रहा तो वो शुरू से ही एक एम्प्लॉय जो होता है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है और एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट भी छोड़ता है कंपनी में, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो साइनिंग बोनसेस भी बहुत हेल्पफुल होती हैं मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड, कैश अवार्ड्स गिव फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इनोवेटिव और कंट्रीब्यूटर, सर्विंग एज बोथ अ मॉनेटरी इंसेंटिव एंड रिकॉग्नाइजेशन एंड अचीवमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैश अवार्ड भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशन में आप शील्ड और क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मान लीजिए एम्प्लॉई आपका बहुत लोअर लेवल का है, लेबर क्लास एम्प्लॉई है, अब उसको आप एक शील्ड दे दें, उसको सर्टिफिकेट दे दें, तो फिर थोड़ा उसको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, बंदा पैसे के लिए परेशान है और उसको शील्ड और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये भी बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ता है कि किस लेवल पे आपको कौन सा इंसेंटिव देना चाहिए। बहुत छोटे लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको मॉनेटरी इंसेंटिव भी देना चाहिए। बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है, तो वहाँ पे आपको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी दे देंगे तो काम चलेगा। क्लियर है? तो मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश अवार्ड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एम्प्लॉई हमारा मोटिवेटेड फील करता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आईएससी बिजनेस स्टडीज़ का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ज़्यादातर टॉपिक्स मिल जाएंगे, और भी टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे उसमें ऐड कर ही रहे हैं। थैंक यू।